गाइस मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको जॉइनिंग लेटर्स लिखना सिखाए थे और आपसे कहा था कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं जिनके एग्ज़ाम में अभी पास नहीं है वो, और अगर जिनके एग्ज़ाम पास हैं लेकिन उनकी अच्छी तैयारी है, उसके बाद वो राइटिंग को टाइम देना चाहते हैं तो सीखें वो अपने रिस्क पे, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है और ये ना हो कि आपकी राइटिंग जो है वो जो आपकी पहली राइटिंग है और ये मिक्स हो जाए। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 से 12 दिन लाजमी चाहिए और प्रैक्टिस के लिए, और उसमें आपने एक दिन में कम से कम 2 घंटे या 1 घंटा लाजमी देना है, तब आपकी जो है राइटिंग ज़बरदस्त होगी और इम्प्रूवमेंट होगी। और जो सीख रहे हैं बच्चे जो अभी फ्री हैं उनके लिए है ये। अब जो मैंने लेटर्स आपको दिखाए थे और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो कम से कम अच्छी राइटिंग नीटनेस के साथ है तो आप हर लेटर की एटलीस्ट 50 टाइम ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैंने आपको एक कम एटलीस्ट बताया है, यानी आप इससे ज़्यादा करें तो और बेस्ट है, लेकिन कम से कम 50 दफ़ा ज़रूर करें हर लेटर की। और जो लेटर है, हर लेटर को आप अटेंशन और फोकस के साथ लिखें। ये नहीं कि आपने पहले 10 लिख लिए और बाकी जो है जस्ट आप जल्दी जल्दी लिख रहे हैं कि मैंने प्रैक्टिस कर ली। आपने हर लेटर को फुली अटेंशन के साथ जो है लिखना है और अच्छे और नीट तरीके से लिखना है। इंग्लिश वाली जो कॉपीज़ होती है उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका ये बेनिफिट होगा कि आपको हर लेटर की लेंथ का, हाइट का अंदाज़ा रहेगा और उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इस तरह पेजेस पे लिखेंगे, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो आती है, मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए बता रही हूँ। और अगर आप इस तरह पे सीखेंगे तो आपकी किसी लेटर की लेंथ जो है वो ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, किसी लेटर की लेंथ कम होगी। आपने उस ग्रास और रूट लेटर्स की कितनी लेंथ रखनी है उसका आपको सही से अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब मैं ये दोबारा जो है वो अल्फ़ाबेट जॉइनिंग लेटर्स जो है वो एक दफ़ा लिख रही हूँ। उसके बाद मैं आपको 2-2, 3-3 करके लिखना सिखाऊंगी कि ज्वाइन कैसे करना है, और ये आपने तब प्रैक्टिस करनी है जब आप अल्फ़ाबेट्स की सेपरेट प्रैक्टिस कर चुके हों। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले आपने शुरू में ही ज्वाइन करना नहीं सीख लेना, नहीं तो नीटनेस नहीं आएगी। मैं आपको पहले बता रही हूँ, एक इम्प्रूव राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी और एक नीटनेस जो है वो मैटर करेगी। तो आप देखें, सबसे पहले मैंने ए डाला था स्टार्टिंग एंडिंग दे के, फिर बी, फिर सी, नेक्स्ट डी, ई मैंने आपको बताया था। आप स्टैंडर्ड वाला ई जो ये होता है राइटिंग के, अगर आप अपनी आसानी के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं जॉइनिंग में। एफ, मैं स्लो लिख रही हूँ ताकि आप दोबारा इसको पिक कर सकें। एच आई, मैंने आपको पहले बताया था 2 तरह के स्टाइल हैं, एक सीधा और एक थोड़ा सा तिरछा, एक ज़्यादा तिरछा भी कर सकते हैं। वो जब आप जिस तरह लेटर की प्रैक्टिस करेंगे वो आप उसकी तरह ही आपकी राइटिंग आ जाएगी। तिरछा लिखना प्रैक्टिस करेंगे आपकी तिरछी ही राइटिंग आएगी। ज़्यादा बेस्ट जो है वो तिरछी ही होती है, ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हर लेटर की स्टार्टिंग और एंडिंग देख लें। अच्छा, अब मैं आपको इस वीडियो में जो है, जब आप इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हों तब आपने अब इनको 2-2, 3-3 लेटर्स को आपस में ज्वाइन करना सीखना है। हम 2 से स्टार्ट करते हैं, रैंडमली कोई से भी 2 लेटर जेन में सोचें और उनको ज्वाइन करना सीख लें। अब देखें, मैं अपनी तरफ से ए और सी को ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो मैंने पहले ए लिखा। उसके बाद जब मैंने ये ए का जो एंडिंग रखी थी उसको अब, और ये सी की स्टार्टिंग रखी थी, इनको आपस में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी क्योंकि ये अभी आप स्टार्ट में आपको सिखा रही हूँ, तो अब आपने ये इसका ख्याल रखना है कि इसमें ना गैप ज़्यादा हो ना बिल्कुल साथ जुड़े हों। ठीक है, स्टार्ट में जो 2-2 लेटर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-3 की, उसमें इसी चीज़ को ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपकी इस चीज़ का ख्याल रहे, ना ज़्यादा डिस्टेंस आ जाए ना ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हों, नॉर्मल सी डिस्टेंस में हों। इसकी भी आपने स्पीड का ध्यान रखना है। अब ये देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ना इसमें ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, पढ़ा भी जा रहा है और इतना गैप भी नहीं है। ए, डी, एफ, जी। अब ये देखें,
ये ना हो कि आपका एफ ज़्यादा लंबा हो और जी इतना हो, ये गलत है। इनकी लेंथ का, हाइट का एक ख्याल रखना आपने। यहाँ से कोई से भी दो रैंडम लेटर देखते जाएं और उनको आपस में ज्वाइन करना सीखें। और फिर मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी आप सीखने के मरहले में हैं, तो आपने स्पीड को बिल्कुल नहीं पकड़ना। चाहे आपको लगे कि मुझे आ चुकी है, पर आपने स्पीड नहीं पकड़नी। स्पीड पकड़ेंगे तो नीटनेस नहीं आपकी आएगी। स्लोली स्लोली सीखें इसको। कोई से भी लेटर पकड़े उनको बिल्कुल ध्यान से, और हर लेटर को डालते हुए ध्यान से देखें कि मेरे इसमें कोई कमी तो नहीं आ रही, अच्छी तरह लिख रहे हैं मैं। मैं रैंडमली जो मर्जी लेटर दे के पिक करके लिखती जा रही हूँ। अब देखें, मैं दो लेटर लिख रही हूँ। एक मैं लिख रही हूँ ई एफ, एक मैं लिख रही हूँ ई और एफ। अब इनमें फ़र्क क्या है? एक मैंने सीधा लिखा है, एक मैंने तिरछा लिखा है। आपने सिर्फ एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, चाहे तिरछा रखें चाहे सीधा, लेकिन उसको फॉलो करें एक को, मेथड को। दोनों को करने बैठेंगे तो आपकी मिक्स हो जाएगी और राइटिंग गंदी हो जाएगी। एक्स वाई एक्स जी आर यू ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये काम करना है, दो दो लेटर्स अपनी पसंद के डिफरेंट डिफरेंट पिक करते जाएं, उनको आपस में ज्वाइन करके सीखें। और सीखते हुए आपने बस इन चीज़ों पे फोकस करना है कि इनमें गैप ना ज़्यादा हो ना बहुत कम हो ना। और दूसरा ये कि इनकी जो स्टाइलिंग है, या दोनों की स्ट्रेट हो या दोनों की टेढ़ी हो। मैंने आपको पहले बता रही हूँ, कोई सा एक अपने माइंड में पहले बिठा लें कि मैंने तिरछी राइटिंग सीखनी है कि सीधी। जब आप सीधी पे सीखना चाह रहे हैं तो सीधी को ही फॉलो करें, और तिरछी सीख रहे हैं तो हर लेटर को तिरछा लिखना सीखें। तो और दूसरा आपने इनकी इस चीज़ का ख्याल रखना है लेंथ का। नीचे वाले लेटर्स जो है उनकी ग्रास जो लेटर्स हैं उनकी लेंथ, और रूट लेटर्स जो है उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। आपने स्पीड नहीं पकड़नी, बार बार ये कह रही हूँ, ताकि आपकी नीटनेस जो है वो बरकरार रहे। जब आपको अच्छी तरह सीख लिखनी आ जाएगी ना, तो आपकी खुद ब खुद नीटनेस भी ज़बरदस्त होगी और स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज़ करती जाएगी। पर आपने स्टार्ट में स्पीड नहीं पकड़नी, ना उसको आपने इतनी जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करनी है। इस वक्त आपने सिर्फ इन चीज़ों का फोकस करना है कि गैप देखें और इनकी लेंथ देखें सेम हो। जब आपकी दो दो लेटर्स की कम से कम फुल पेज की एक प्रैक्टिस कर लें, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, फिर तीन पे आ जाए। अब तीन को ज्वाइन करें, ये और इसको भी लिखते हुए आपने गैप को फोकस करना है। ये ना हो कि आपके दो लेटर जो है उनका गैप ज़्यादा हो और दो का काम हो। ठीक है, ना ज़्यादा जुड़े हुए हों ना कम, यानी सेम गैप रखें हर लेटर के बीच में, और हाइट सेम रखें। उसके बाद अब मैं आपको डिफरेंट लेटर्स लिख के दिखाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से कोई कोई पिक कर लेते। पी क्यू आर। आप देखें, जो मैं चीज़ का ध्यान रख रही हूँ वो ये है, गैप एक जितना है और नॉर्मल गैप है, और इनकी हार्ट जो है वो सेम है। अब मैं डिफरेंट लेटर लिखती जाऊंगी, आप खुद इस चीज़ को देखते हैं। अभी मैं अपनी तरफ से बहुत स्लो लिख रही हूँ कि आप इसको स्लोली लिखना सीखें, आप उसको स्पीड में ना सीखें। जब आप सीख जाएंगे आपकी खुद बहुत स्पीड ज़बरदस्त हो जाएगी। जब आपकी थ्री थ्री की लेटर की प्रैक्टिस हो जाए, और आप सबसे पहले जो है प्रैक्टिस करने के बाद देखें पेज को, हर लेटर पे गौर करें कि आपने अच्छा लिखा है, नीट तरीके से लिखा है, गैपिंग सेम है, हाइट सेम है। जब आपको तसल्ली हो जाए, फिर आप जो है वो कोई बुक पकड़ लें, उसमें जो जो उसको कोई पैसेज पकड़ लें, उसको देख के लिखते जाएं। यानी अब आप लिखने की प्रैक्टिस करें स्लोली स्लोली, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी स्पीड में। आप खुद ही देखेंगे आपसे जल्दी लिखा जा रहा है और नीट भी लिखा जा रहा है। अच्छा, अब मैं डिफरेंट वर्ड्स लिख रही हूँ। फाइंड, पेन नहीं उठाना,
यही तो फ़ायदा है, इसमें पेन नहीं उठाना होता, फिर स्पीड भी अच्छी आती है। हो, टू, हु, वे, यू, माइन। पहले आप जो है मैं ये वाला जी डालती हूँ, आप जॉइनिंग वाला ही जी डालें। पहले आप जो है 3-4 वर्ड्स वाला जो है ना, वर्ड्स वाले लेटर उनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, फिर आप लेंथी लेटर्स पे आ जाएं। ठीक है, जब आपकी अच्छी तरह स्पीड अच्छी नीटनेस आ जाएगी, आपकी स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, अभी आपने ये नहीं समझना कि आपको जॉइनिंग आ गई। ये ना हो कि जब आप पेपर में एग्ज़ाम देने बैठें तो आपसे ये बहुत स्लो लिखा जाए। अगर आप स्पीड में लिखें तो आपकी गंदी ना हो, मतलब गंदी राइटिंग आने लग जाएगी। तो आपने अभी क्या करना है, सबसे पहले उसको अच्छी तरह फोकस करके स्लो स्पीड के साथ लिखना है, नीट तरीके से लिखना है, हर लेटर पे फुल फोकस करके लिखना है, गैप का ख्याल रखना है, लेंथ का ख्याल रखना है। स्टार्ट में आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह फोकस करना है। फिर उसके बाद जब आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि वाकई में नीटनेस आ रही है, स्पीड की तरफ नहीं जाना, स्पीड आए ना आए, आपने पहले नीटनेस देखनी है। नीटनेस आ रही है, मेरी हर लेटर की लेंथ जो है वो सेम है और गैप सेम है। जब आपको इसकी तसल्ली हो जाए, फिर आपने एक बुक पकड़नी है और जो है कोई भी पैसेज पकड़ना है, उस पैसेज को मतलब उस पैसेज को जो है वो अपनी जॉइनिंग राइटिंग में लिखना सीखें। इस तरह आप प्रैक्टिस करें लिखने की। अगर आपके एग्ज़ाम करीब हैं तो आप जो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप उसको ज़ुबानी लिखें याद करके अपनी जॉइनिंग राइटिंग में। इस तरह आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती जाएगी, आपको लिख के भी अच्छी तरह याद भी हो जाएगा और जो है पेपर में भी आप अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है फुली, और जितनी ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी राइटिंग में नीटनेस होगी और साथ जो है आपकी स्पीड की टेंशन नहीं लेनी। जब आपको राइटिंग आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी स्पीड खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। आपने सिर्फ स्टार्ट में नीटनेस का ख्याल रखना है और स्पीड देखनी है कि मैंने स्लोली लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी अच्छी राइटिंग हो जाएगी। जब आप जॉइनिंग राइटिंग सीख जाएंगे, फिर मैं आपको मार्कर के साथ लिखना सिखाऊंगी। मार्कर्स में आपने कैसे अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं और हेडिंग्स कैसे देनी है, उसके लिए कैपिटल और स्मॉल जैसे मैं प्रेजेंटेशन में यूज़ करती हूँ वो मैं सिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ तक सीख चुके हैं, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।